So after discussing square root method, we are moving on to completing square method. Completing square method किस तरह अप्लाई करना है और उससे किस तरह सॉल्यूशंस मिलते हैं, एक्स की वैल्यूज़ मिलती हैं, बेसिकली इस वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करते हो, कभी भी आप एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन एक्सप्रेशन में दिया जा रहा है तो आपको उसकी फॉर्म कन्वर्ट करनी पड़ेगी या उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप कभी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करते, यू सॉल्व इक्वेशंस ओनली। ठीक है, अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो बेसिकली मैंने आपको उसकी एक हिंट दी थी, वो हिंट आपको याद रखनी है। वो हिंट है वी हैव टू फॉर्म आइडेंटिटी इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इन दिस मेथड, सॉरी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम हमेशा आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। आइडेंटिटी किस तरह फॉर्म करनी है वो मैं मेथड आपको पूरा सिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे इस वीडियो में। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज दैट इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यू हैव टू फॉर्म एन आइडेंटिटी। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म। हमेशा अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं जहां हम एक आइडेंटिटी बनाते हैं। वो आइडेंटिटी बनती कैसे, उसके लिए एक की पॉइंट है। द की पॉइंट इज दैट यू हैव टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड इट बाय 2, एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ द आंसर यू गेट टू मेक एन आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी बनाने के लिए आपके पास हमेशा 3 टर्म्स होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी चाहिए तो यू नीड 3 टर्म्स। पहली और आखिरी टर्म हमेशा किसी का स्क्वायर होती है और जो मिडिल टर्म होती है दैट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू। अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। हमें इन क्वेश्चंस में, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के क्वेश्चंस में, वी कैन हैव टू, हमारे पास 2 टर्म्स भी हो सकती हैं विद अ पॉजिटिव साइन, हमारे पास 2 टर्म विद अ नेगेटिव साइन भी हो सकती हैं, और हमारे पास 3 टर्म्स भी हो सकती हैं। 3 टर्म्स ऐसे होंगी कि आपको जब 3 टर्म्स मिलेंगी तो आप उसको चेक कर लोगे कि ये आइडेंटिटी बन नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो किसी का स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तो तीसरी टर्म है ही नहीं तो आइडेंटिटी फिर यहाँ भी बनानी पड़ेगी, और यहाँ भी तीसरी टर्म नहीं है तो आइडेंटिटी आपको खुद बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन आपको खुद बता देगा। यहाँ यहाँ पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव वाली आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ फिर जो है वो एक्स के साथ पॉजिटिव साइन है तो इसका मतलब पॉजिटिव आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका था कि क्वेश्चन किस तरह आपको बताएगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको अप्लाई करना है। या फिर आपके पास हमेशा 2 टर्म्स होंगी, या फिर आपके पास अगर 3 टर्म्स होती भी हैं तो ये आइडेंटिटी नहीं होगी। अगर ये आइडेंटिटी होगी तो आप इसको आइडेंटिटी आपको दोबारा बनानी, अगर आइडेंटिटी पहले से क्वेश्चन में गिवन है तो उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती। हमेशा आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जिसमें आइडेंटिटी नहीं होती। तो ये थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन थी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमें ये मेथड अप्लाई कैसे करना है और उसकी एग्जांपल्स को थोड़ा सा कवर करते हैं। तो मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा दूं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मींस यू हैव टू फॉर्म एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ता है। आइडेंटिटी बनने के बाद हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इस फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है तो आपको पता है फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स के जरिए से हम जो है ना अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम ये फॉर्म बनाते हैं और फिर इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड वाला मेथड अप्लाई करके एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ हम जरा ये देखते हैं कि हाउ कैन वी परफॉर्म दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए हमारे पास जो की पॉइंट है वो की पॉइंट को हम यूज करेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि पेज 7 पे है, D3। वी हैव अ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म। आपको अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मेक एन आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हम अपने की पॉइंट की तरफ चलते हैं। की पॉइंट कहता है यू हैव टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हमेशा एक्स स्क्वायर की टर्म पहले आएगी, उसके बाद एक्स का टर्म आएगी, एक्स की टर्म के साथ उसका कोफिशिएंट लाजमी लिखा होगा। यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है दैट इज 10। यू टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड इट बाय 2। हमने 10 को लिया और 10 को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 5। अब हमें इस 5 का क्या करना है, वी हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ द आंसर यू गेट। इस 5 का स्क्वायर एक बार ऐड भी करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि मैथ्स में वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि बैलेंस कायम रहे।
ऐड करने से फायदा क्या होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से जो आप स्क्वायर ऐड करोगे ऑटोमेटिकली वो पहली दो टर्म्स के साथ मिलके आइडेंटिटी बना लेगा ऑटोमेटिकली, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कंफर्म करना है कि आइडेंटिटी बनी है कि नहीं बनी है, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हो। पहली टर्म किसी का स्क्वायर है बिल्कुल एक्स का होल स्क्वायर, आखिरी टर्म किसी का स्क्वायर है बिल्कुल 5 का होल स्क्वायर है, और जो मिडिल टर्म है दैट इज द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू। तो मैंने ट्वाइस लिखा, मैंने ए की जगह पे एक्स है मेरे पास, मैंने एक्स लिख दिया ए की जगह पे, बी की जगह पे मेरे पास 5 है, मैंने 5 लिख दिया। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा 2x एंड 2x मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 10x, तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी बन रही है, यू डोंट हैव टू चेक इट एवरी टाइम। मैंने पहला क्वेश्चन कराना था इसलिए मैं चेक करा रहा हूँ, बाद में मैं चेक नहीं कराऊंगा क्योंकि डायरेक्टली आइडेंटिटी ही बनेगी। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फैक्टराइज दिस आइडेंटिटी। आपको इस फॉर्म में आइडेंटिटी मिल गई है, आपको उसको फैक्टराइज करना है, उसको बंद करना है। तो बंद करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ए और बी क्या है। तो ए और बी आपको कैसे पता चलेगा, आपका ए क्या है, हमारे पास इस वक्त ए एक्स है, और हमारे पास इस वक्त बी जो है वो 5 है, और जो मिडिल टर्म का साइन है दैट इज पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिख के ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए, ये मेरी आइडेंटिटी और बन गई। एंड देन दिस माइनस साइन एज इट इज, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया। आई हैव कन्वर्टेड माई क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म, इस फॉर्म में मैंने अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया है, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर हमारे पास दो टर्म्स हैं, और फिर वो कह रहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू दिस फॉर्म, सो विल बी अप्लाइंग द की पॉइंट। की पॉइंट हमारे पास यही है कि एक्स का कोफिशिएंट लिया, एक्स का कोफिशिएंट था 5, मैंने उस 5 को 2 से डिवाइड किया। 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.5 आएगा, लेकिन मैं डेसिमल्स को प्रेफर नहीं करता, मैं फ्रैक्शंस में ही काम रख रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक में भी जो है ना D3 में भी फ्रैक्शंस में ही ज़्यादातर आंसर है। तो 5/2 के स्क्वायर को मैं एक बार ऐड भी करूंगा, और 5/2 के स्क्वायर को मैं एक बार सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। ऑटोमेटिकली जो मैंने स्क्वायर ऐड किया है इट विल फॉर्म एन आइडेंटिटी विद द टू टर्म्स जो कि गिवन थी, उनके साथ आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली खुद बन जाएगी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जब ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो यू जस्ट हैव टू क्लोज इट, बंद करनी है। ए की जगह पे हमारे पास क्या है, एक्स, मिडिल टर्म का साइन हमारे पास नेगेटिव है, और बी की जगह पे हमारे पास 5/2 है, सो आई हैव रिटन 5/2 और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन नेगेटिव साइन एज इट इज, 5 स्क्वायर इज 25 एंड 2 स्क्वायर इज 4। फिर दोबारा मेरा क्वेश्चन रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। हमारे पास एक और एग्जांपल है, वी हैव अनदर एग्जांपल इन विच वी हैव थ्री टर्म्स। तीन टर्म्स है, और मैंने चेक कर लिया कि तीन टर्म्स जो है वो ये मेरी आइडेंटिटी नहीं बन रही, मुझे इनको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, मुझे इनको स्क्वायर मेथड अप्लाई करके आइडेंटिटी खुद बनानी है। तो मैंने पहली दो टर्म्स को सेपरेट एक ब्रैकेट में लिख दिया और -2 को बाहर कर दिया, जस्ट टू मेक माई क्वेश्चन लाइक दिस। इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने ये काम किया है। ठीक है, इस -2 को यू डोंट हैव टू फॉरगेट इट, यू जस्ट हैव टू राइट इट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। बार बार एंड पे लिखते रहो, भूलना नहीं है इसको, अगर भूल गए तो आंसर गलत हो जाए। तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आइडेंटिटी बनाने के लिए आई हैव टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2। फिर डेसिमल में आएगा, मैं डेसिमल में नहीं प्रेफर कर रहा, तो 3/2 आई हैव टू ऐड द स्क्वायर ऑफ 3/2 एंड आई हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ 3/2। On adding the square of 3/2, the three terms will automatically form an identity in which the value of a is x, the sign of the middle term is positive, and the b term is 3/2. So I have written 3/2 whole square. This is my required identity. Then this negative sign, 3 square is 9, 2 square is 4, and then this -2. And on taking an LCM, I will get an answer of -17/4, and this is my identity. I have converted my form into the required form. मैंने अपने क्वेश्चन को जो मेरे पास क्वेश्चन था मैंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, होल स्क्वायर की फॉर्म में, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चूंकि ये एक्सप्रेशंस थी तो इसीलिए मैं इनको सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये इक्वेशंस मिलती तो मैं इनको यहाँ इससे आगे सॉल्व कर सकता था बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और एक चीज़ याद रखनी है कि हमने अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं उस सब में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना वो 1 नज़र आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ना वो 1 नज़र आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या मेथड था, उसके लिए भी एक मेथड है जिसमें एक स्टेप और है। यही मेथड है एज इट इज, बस शुरू में एक और स्टेप करना है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको उसके भी क्वेश्चंस करा दूंगा, उसकी भी एग्जांपल्स करा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे हैं उसमें ये चीज़ याद रखना कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है हर बार। ठीक है, जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।
और इसके अभी और क्वेश्चंस है हमारे पास, वी हैव सम मोर क्वेश्चंस, उनको भी सॉल्व करते हैं साथ साथ। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको भी मैंने चेक कर लिया, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मुझे इसको खुद ब खुद आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। आई हैव टू अप्लाई द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड हाउ कैन आई अप्लाई इट? आई जस्ट हैव टू शिफ्ट द टू टर्म्स। शुरू की दो टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर की टर्म को मैंने बाहर कर दिया। एंड देन आई टुक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2। and then I divided by 2. 2 multiply 2 divided by 2 is 1. So I have to add the square of 1 and subtract the square of 1. जब ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट थ्री टर्म्स थी वो आइडेंटिटी बन जाएंगी। आई हैव a as x positive sign and then b as 1, so x plus 1 whole square, and then this minus 1 square is 1 and plus 3 minus 1 plus 3 is plus 2, and this is my answer because I have converted my question into the required form. वही required form में मैंने convert कर लिया है by applying completing square method. तो इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यू जस्ट हैव टू मेक एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बनाने के लिए एक्स के कोफिशिएंट के साथ जो है उसको 2 से डिवाइड करके जो भी आंसर है उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने वाला ऑटोमेटिकली आपकी आइडेंटिटी खुद ब खुद बन जाता है। वी हैव सम मोर क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 12x, अगेन टू टर्म्स, and we are asked to convert our question into the required form। वही वाली required form में convert करना है। So I have to apply the middle term, I have to apply the completing square method। I have to take the coefficient of x जो कि 12 है, 12 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 6। So I have to add the square of 6 and subtract the square of 6। जब ऐड करूंगा तो डायरेक्टली ये आइडेंटिटी खुद ब खुद बन गई, जिसमें a जो है वो x है, मिडिल टर्म का साइन जो है वो पॉजिटिव है, एंड b इज 6, so x plus 6 whole square minus the square of 6 is 36। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर क्योंकि मेरी जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म अचीव हो गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एक्स मेरे पास क्वेश्चन है और इसको फिर मुझे वही काम करना है। इसको मुझे मिडिल जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है वो आइडेंटिटी बनानी है, इसकी फॉर्म चेंज करनी है। तो मैंने जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले लिया जो कि हाफ है। जब मैं हाफ को 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा 1/2 और मेरा आंसर आ जाएगा 1/4। So I have to add the square of 1/4 and subtract the square of 1/4। तो जब ऐड करूंगा तो वो डायरेक्टली आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर वो जो 1/4 का स्क्वायर था वो 1/16 हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप और फिर देखना कि या क्या यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वन लास्ट क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करोगे, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1.4x है। दोबारा मेरे पास दो टर्म्स हैं और मुझे जो है इसकी फॉर्म चेंज करके इसको रिकॉर्ड फॉर्म में लेके आना है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की होती है, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी में। और मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जिसमें मुझे पता है कि आई हैव टू टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट को लूंगा, उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.7 आ जाएगा, और चूंकि मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है तो फिर यहाँ नेगेटिव वाली आइडेंटिटी बनेगी। इसको सॉल्व करना और मुझे बताना है कि यह आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई होप दीज क्वेश्चंस आर इनफ फॉर यू गाइस। अगर अभी भी आपको ये मेथड समझ में नहीं आता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो यू कैन क्लियरली कमेंट ऑन द दिस वीडियो, बिलो दिस वीडियो, ताकि मैं इस पे और थोड़ी सी वर्किंग कर सकूं, कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर सकूं। यू हैव एन एग्जांपल, होमवर्क भी मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 4 है आपके पास, दैट इज ऑन पेज नंबर 8, ठीक है। इस एग्जांपल में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के रूट्स निकालने, एक्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इस एग्जांपल में आपको दोनों काम करने हैं। पहले यू विल बी अप्लाइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, and then after completing square method you have to apply taking square root on both sides method to find the value of x। ये बुक में सॉल्व हुई हुई है लेकिन आपको इसकी पूरी वर्किंग करनी है, बाद में बुक से आंसर चेक कर लेना। वर्कड एग्जांपल है, बिल्कुल सॉल्व हुई हुई है, उसको थोड़ा सा देख के समझ लो। और फिर इसीलिए मैंने ये दोनों मेथड इस जो है वो क्लास में डिस्कस किए थे, बिकॉज दीज टू मेथड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से वो फॉर्म अचीव करते हो, एंड देन यू अप्लाई मिडिल, देन यू अप्लाई द taking square root on both the sides method to get the values of x। So this was all about completing square video। taking square root on both sides में भी मैंने एक वीडियो है जो कि मैं शेयर कर चुका हूँ, तो वो भी आप देख लेना। तो एक बार इसको जाते जाते थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यू आर फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी, मींस यू आर अचीविंग दिस फॉर्म। आप इस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। आपको क्वेश्चन में कभी भी जो है वो 2 टर्म्स मिल सकती हैं या 3 टर्म्स मिल सकती हैं,
अगर 3 टर्म मिलती हैं तो वो आइडेंटिटी नहीं होगी, आपको उसको बनाना पड़ेगा। आइडेंटिटी बनाने के लिए यू हैव अ की पॉइंट, द की पॉइंट इज दैट यू ऑलवेज टेक द कोफिशिएंट ऑफ x, हमेशा x का कोफिशिएंट लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, आपकी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली ऐड वाले के साथ ऑटोमेटिकली आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, और जो माइनस वाला है उसको आप सिंप्लीफाई करके उसके आगे लिख देना। ठीक है, ये चीज याद रखना कि इन क्वेश्चंस में हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हमने यूज किया है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 भी हो सकता है, उसका एक छोटा सा डिफरेंट थोड़ा सा मेथड है जिसमें इससे एक स्टेप ज्यादा है, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू आपके साथ आपको बता दूंगा, तो वो आपको वो भी आ जाएगा। लेकिन in this type of method you just have to remember this key point. The key point is that you have to take the coefficient of x, you have to divide it by 2, and then you have to add and subtract the square of the answer you get in order to make an identity. Just arrange your question in this form. The first should be the square, then the coefficient of x, and then you have to add the number, जो number add करना उसके बाद लिखना, और जो number subtract करना है वो end में लिखना। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी खुद बना लेंगे, आपको सिर्फ इस आइडेंटिटी को क्लोज करना है, एंड यू हैव टू कॉपी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर 3 टर्म्स है तो आखिरी वाले नंबर को जो कि कांस्टेंट है उसको हमेशा आखिर में लिखना, और जो चीज सब्ट्रैक्ट करोगे उसके साथ उसको सिंप्लीफाई करके यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस। वी हैव डिस्कस 6 to 7 एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए। आई होप ये एग्जांपल्स इनफ होंगे, एंड if you have any query you are most welcome, just comment this below this video, and we'll inshallah respond to your queries, and we'll be making some more videos. Until then, take care, enjoy maths, and Allah Hafiz.